Hello G, good morning to you all with Lord Buddha's blessings. Welcome to my channel Ekuri Shalini. Okay, थोड़ा सा मैंने टेम्प्रेरी सेटअप बनाया है. I don't know if it's looking good or not. Okay. तो आज मुझे एक्सरसाइजेस के ऊपर बात करनी थी जो हम लोग रूटीन में अपने लाते हैं या प्रेफर करते हैं कि हमें हाँ ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए सो दैट वी बिकम फिट, वी बिकम एक्टिव इन आवर लाइव्स. तो हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या ऐसा क्या है जो हम अपने रूटीन में ला सकते हैं जो कंटिन्यूड रहे थ्रू आउट योर लाइफ, जो आप रेगुलर कर सकें, जो कभी छूटे ना, जिसमें लेज़ीनेस फील ना हो. बिकॉज़ मैं स्पेशली मुझे उस तरीके की एक्सरसाइजेज़ मुझे नहीं पसंद है. योगा पोस्चर्स हो गए, एक्सरसाइजेज़ हो गए, या कोई भी ऐसा रूटीन मुझे नहीं पसंद है जो आप एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं एंड तीसरे दिन यू डोंट फील लाइक टू डू इट एनी मोर, राइट? सो योर रूटीन शुड बी लाइक दैट, योर एक्सरसाइजेज शुड बी लाइक दैट विच यू कैन कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ, जो आप अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यू कर सके. सो मेक श्योर यू bring those exercises to your life or bring those yoga postures to your life. अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो आपको देखना है. मेरा जो जैसे होता है, जैसे लेडीज़ को स्पेशली मैंने ये देखा है कि जब भी वो कुछ एक्सरसाइज शुरू करती हैं या जैसे वॉक करना भी शुरू करती हैं तो उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से उनको एक इजी वे में उनको शुरू करना है. बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं देना है अपने जॉइंट्स को, अपने नीज़ को. तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आराम से आप अपनी जो एक्सरसाइजेज़ हैं या जो भी वॉक है वो शुरू करें. आपने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं चुननी है या वॉक इस तरीके से आपको नहीं करनी है सो दैट जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पे आए, नी पे आए या एंकल पे आए. तो पहली बार तो आप वो एक्सरसाइजेज मत चुनिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है नी पे, बिकॉज लेडीज़ को स्पेशली एक एज के बाद प्रॉब्लम हो जाती है जॉइंट्स की. तो आप वो एक्सरसाइजेज प्लीज़ करके ना चुनें जिसमें प्रेशर पड़ रहा है नी पे, एंकल पे और आपके जॉइंट्स पे. तो आप ऐसी एक्सरसाइजेज प्लीज़ मत चुनिए. कीप इट सिंपल बट रेगुलर. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी एक्सरसाइजेज़ या आपका वॉक का रूटीन जो है वो रेगुलर होना चाहिए, छूटे ना. अब वीक में 1 दिन का या 2 दिन का ऑफ आप लीजिए सो दैट 5 दिन आप बहुत शिद्दत से उन एक्सरसाइजेज को कर सकें. आपका मन करे आप सैटरडे ऑफ ले सकते हैं या आप संडे ऑफ ले सकते हैं और मंडे से फिर आप अपने आप को बूस्ट अप करें सो दैट यू कैन कंटिन्यू डूइंग वट एवर एक्सरसाइज यू वांट टू डू. बट मेक श्योर दैट योर नी डोंट गेट हर्ट. आपकी नीज़ ना हर्ट हो, आपके एंकल्स ना हर्ट हो, आपके जॉइंट्स ना हर्ट हो. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग 1-2 दिन तो बहुत शिद्दत से करते हैं. जो भी यूट्यूब वीडियो आ रही है या जो भी कोई अगर सेलिब्रिटी कोई योगा एक्सपर्ट है हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाह हमें भी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए. या मैंने आजकल देखा है कि आजकल भांगड़ा वीडियोस भी इतनी आ रही हैं जिसमें लगता है कि हाँ यार चलो भांगड़ा करके करते हैं, ये है वो है. बट होता क्या है कि हम लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, देन वी डोंट कंटिन्यू इट. और उससे क्या होता है कि आप जब आप ऐसा रूटीन कुछ फॉलो करते हैं और जब आप उसको नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं तो वेट जो है वो एकदम से गेन होने लगता है. तो आपको अपनी बॉडी को ऐसी एक्सरसाइजेज की आदत दिलानी है सो दैट आप उसे कंटिन्यू करें और आपकी बॉडी को भी उस चीज़ की आदत पड़ जाए सो दैट अगर आप कम भी कर रहे हैं तो आपके वेट को उस चीज़ का मतलब आपका जो वेट है वो मैनेज्ड रहे. मतलब आपको ये ना लगे कि हाय मैं कम कर रही हूँ तो या मैं कम कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरे वेट में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है या वो मैनेज नहीं हो रहा है. तो जस्ट कीप इट सिंपल बट रेगुलर एंड मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट लीविंग मोर डेज. आई मीन आप 1 दिन का ऑफ लीजिए, आप 2 दिन का ऑफ ले सकते हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वीक में 5 दिन भी कर रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ. ज़्यादा उसको मतलब ये एग्जैजरेट करके करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ करेंगे तभी ऐसा होगा. आप 1 दिन का या 2 दिन का आप ऑफ ले सकते हैं और 5 डेज़ यू शुड कंटिन्यू डूइंग दोज एक्सरसाइजेस. अच्छा जी, जैसा कि मैंने बोला कि आपको प्रेशर नहीं करना है, आपको अपने आप को पुश नहीं करना है बहुत ज़्यादा. आप जितना मन से उन एक्सरसाइजेस को करेंगे, आप जितना पीस ऑफ माइंड के साथ आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना ही आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड होती है, माइंड आपका फ्रेश होता है,
आपने किसी के प्रेशर में नहीं करना है, आपने किसी किसी कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है या कोई आपको बोल रहा है तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, तभी आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपका माइंड ही प्रिपेयर नहीं है तो वो फिर बॉडी पे दिखता नहीं है। तो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट, देन ऑप्ट टू डू वट एवर एक्सरसाइज यू वॉन्ट टू डू, बट मेक श्योर दैट you don't hurt your knee or joints or whatever. ओके, अकॉर्डिंग टू मी बेटर वे ये होता है कि जब भी आप रूटीन अपना बनाने का सोच रहे हैं, या जैसे लॉकडाउन में हमने एक रूटीन प्रॉपर सेट करने का हमने सोचा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था या है अभी भी। जब आप सुबह उठते हैं, आप 5 बजे उठ रहे हैं या 5:30 उठ रहे हैं, मेक श्योर कि पहले आप हाफ एन आवर के लिए या 45 मिनट्स के लिए आप पहले वॉक पे जाएं। ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप 30 मिनट्स की वॉक तो रखें, उससे कम नहीं होनी चाहिए, सो दैट आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वॉक से बहुत आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है, आई साइट की प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप नेचर में बाहर निकलते हैं, जब आप ठंडी हवा को अपने फेस पे लेते हैं, आपके सेंसेस को वो हवा फील होती है, वो फ्रेश एयर फील होती है। जब आप वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। आपको बैक पेन नहीं होगा, आपको आई साइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको मिलते हैं। अगर आपको डिसीजन लेने में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उन डिसीजंस को लेने में, लाइफ को एक बेटर पिक्चर की तरह देखने में आपको जो है वो क्लैरिटी मिलती है। यू सी योर लाइफ ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत क्लियर होता है व्हेन यू वॉक एंड चूज़ टू वॉक फॉर गुड 30 मिनट्स और मोर देन दैट। सो मेक श्योर यू डू दैट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट। तो आप ब्रिस्क वॉक करें 30 मिनट्स के लिए, इफ़ पॉसिबल 45 मिनट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, आए तो मेक श्योर कि मैं 1 घंटा दूँ, बट इफ़ नॉट 1 आवर, देन मेक श्योर दैट यू डू इट फॉर 30 मिनट्स और 45 मिनट्स एटलीस्ट, ओके। और उसके बाद जब आप घर वापस आते हैं तो आपने आकर 2 मिनट के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं। ज़्यादा रिलैक्स मत करिए, क्योंकि फिर बॉडी उस हिसाब से हो जाती है। तो आप 2 मिनट बैठें, उसके बाद फिर उठ के आप सिटिंग पोस्चर में आ जाइए। सिटिंग पोस्चर ओके, योगा आप लास्ट के लिए रख सकते हैं। आप पहले 10-15 मिनट के लिए या 15 मिनट्स के लिए आप पहले एक्सरसाइजेस करें। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी है। आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज चूज़ नहीं करनी है जहाँ पे आपको अपनी बॉडी बेंड करनी पड़ रही है, या जहाँ पे मैट बिछा के आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ रही हैं। मुझे तो वो एक्सरसाइजेस नहीं समझ में आती हैं जहाँ पे आपको मैट बिछा के करनी होती हैं एक्सरसाइजेस। तो मेक श्योर दैट यू चूज़ दोज एक्सरसाइजेस जहाँ पे आप खड़े होकर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो वो एक्सरसाइजेस ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। आप बहुत अच्छे से उन एक्सरसाइजेस को कर पाते हैं, रूटीन में उन एक्सरसाइजेस को ला पाते हैं। तो मेक श्योर यू डू दोज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस जहाँ पे आपको अपनी बॉडी को बेंड नहीं करना पड़ रहा, और जहाँ पे आपको मैट बिछा के एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी पड़ रही हैं। तो मेक श्योर दैट यू चूज़ स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद जो है आप 5-10 मिनट्स योगा करके आप उस रूटीन को पूरा बहुत अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। 5-10 मिनट्स यू डू योर योगा में आप चूज़ कर सकते हैं कपालभाति पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन प्रोसेस आपका बहुत अच्छा बनता है। कपालभाति कर सकते हैं, और ओम विलोम की एक्सरसाइज जो होती है, इनहेल और एक्सहेल एक्सरसाइज जो ऐसे करनी होती है। ये आपको पता ही है, एक होती है ये ओम विलोम एक्सरसाइज होती है, और एक होती है कपालभाति जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये 2 एक्सरसाइजेज विमेन के लिए और मेन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप ये 2 एक्सरसाइजेज के साथ जो है आप जो है अपना जो रूटीन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। 5-10 मिनट्स या मैक्सिमम 15 मिनट्स आप योगा को ज़रूर दीजिए। 20 to 21 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है उससे पहले, और सबसे पहले आपको करना है ब्रिस्क वॉक। तो सबसे पहले आपको ब्रिस्क वॉक करना है 30 मिनट्स और 45 मिनट्स।
देन आपको 15-20 मिनट्स के लिए आपको स्टैंडिंग एक्सरसाइज करनी है, एंड लास्ट में आपको 5-10 मिनट्स के लिए या मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए आपको योगा करना है, जो कि है सिटिंग। सिटिंग में ये ओम विलोम वाली आपका योगा हो गया और कपालभाति हो गया और स्टैंडिंग एक्सरसाइज। तो जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपका बहुत अच्छा रूटीन रहता है। आप रोज़ करते हैं तो आपका एक रूटीन बहुत अच्छा बनता है, रेगुलर आप होते हो तो उससे ये होता है कि कभी आपको लेज़ीनेस फील नहीं होगी, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि यार आज मन नहीं है, आज नहीं करते हैं। तो दैट्स हाउ यू मेक योर रूटीन गोइंग, दैट्स हाउ यू डू इट। तो आप इस तरीके से अगर आप अपने रूटीन को इस्टेब्लिश करेंगे, इस तरीके से अगर आप अपने जो आपका पैटर्न है लाइफ का, अगर आप इस तरीके से अगर आप अपनी रोज़ जो आपकी मॉर्निंग है अगर आप उसको शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सोचने का तरीका, आपके लाइफ को देखने का तरीका, बैलेंस अपनी लाइफ में मेंटेन करने का जो तरीका है, उसमें आपके बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बहुत मिराकुलस चेंजेस आएंगे। आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है, दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव हो जाता है, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका आपको आ जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में कर पाते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा जी, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज़ जो मैं आपको बता रही थी कि जो आप 15-20 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज़ पे मैंने 1-2 वीडियोस पुरानी बना रखी हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाके देखें तो आपको 2 वीडियोस आई गेस या 3 वीडियोस या 2 वीडियोस आपको दिख जाएंगी। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज़ पे मैं और भी वीडियो लाऊंगी। वो वीडियोस मैंने ऐसी बनाई हैं जो आप, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं मेरी तरह, तो वो एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो आप किसी भी इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। आपको कोई घर में कोई कॉर्नर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से कोई प्राइवेट रूम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं, नॉर्मल स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, तो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। वो स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज़ कोई एम्बैरसिंग कुछ नहीं होता। अब जैसे मैंने देखा है कि जो भी मैट एक्सरसाइजेज़ होती हैं, जो भी आप मैट पे लेट के एक्सरसाइजेज़ करते हैं, या जो भी बेंडिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं, अब हम लेडीज़ को तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि भाई कपड़े हम लोगों ने ठीक से pहने हैं कि नहीं, हम लोगों ने प्रॉपर उस हिसाब से अटायर हमारा है कि नहीं, कि हम लोग वो योगा पोस्चर्स परफॉर्म कर सकते हैं, या उस हिसाब का हमारा अटायर है कि नहीं कि हम लोग वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बेंडिंग। तो बहुत बार जो सिचुएशन है वो एम्बैरसिंग हो जाती है हमारे लिए। तो मेक श्योर दैट यू चूज़ टू डू दोज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज जो आप सबके सामने भी कर सकें और आराम से कर भी सकें। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज आपके उस हिसाब से हो। अगर कोई लेडी सूट बहुत ज़्यादा पहनती है, वो टी शर्ट, जैसे मेरी तरह टी शर्ट, या अगर वो केपरीज वगैरह वो नहीं पहन सकती, तो मेक श्योर कि आप दुपट्टे को इस तरीके से लें, मतलब इस तरीके से क्रॉस करके नीचे इस तरीके से टाई करके पहने, इस तरीके से क्रॉस करके पहने, सो दैट जो ऊपर का जो ये चीज़ होती है ये इस तरीके से यहीं पे ही रहती है, यहाँ से आपकी चुन्नी इस तरीके से आ जाएगी, तो आप उसको हमेशा क्रॉस करके पहने, तो उससे एम्बैरसिंग नहीं होता है। आप आराम से अपनी जो है वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं किसी के भी सामने। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली में अगर आप हैं जहाँ पे बहुत सारे मेम्बर्स हैं, तो आप किसी के सामने भी उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज आप किसी के भी सामने कर सकते हैं, कोई एम्बैरसिंग नहीं है। आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने एक्सरसाइजेज़ की वीडियोस भी मैंने ऐसी ही डाली हैं, सो दैट आप कहीं पे भी और किसी के साथ भी आप उन एक्सरसाइजेज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों के साथ कर सकते हैं, बड़ों के साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेक इट वेरी सिंपल बट रेगुलर। ओके, तो ये तो था मेरा। हाँ, तो मैं बस इन्हीं चीज़ को मैं बताना चाहती थी कि आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना रेगुलर रखेंगे, उतनी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है। उन्हीं एक्सरसाइजेस को चूज़ करिए जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 30-45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक से शुरू करें, फिर आप 15-20 मिनट्स के लिए आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज करें, उसके बाद लास्ट में 5-10 मिनट्स योगा एक्सरसाइज करके उसे ख़त्म करें। योगा में भी आप सिटिंग योगा ही करें, जैसे कि मैंने कपालभाति और ओम विलोम बताया। स्टैंडिंग एक्सरसाइज करें 15-20 मिनट्स आराम से, वो सफिशिएंट है। और वॉक भी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें 30 मिनट्स के लिए। आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी नर्व्स रिलैक्स में होती हैं, और
लाइफ को आप बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखते हैं। यू ऑलवेज स्टे हैप्पी, पीसफुल एंड काम। जय माता दी। मैं फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू सो मच।